मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आज हम मांगलिक दोष क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि सूर्य आदि नवग्रहों में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र विवाह संबंधी मेलापक विचार में, जन्म कुंडली मिलाने के विचार में शुभ ग्रह माने गए हैं। कौन कौन ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं विवाह संबंधी मेलापक विचार में? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। मंगल को सबसे अधिक क्रूर ग्रह माना गया है। मंगल के साथ ही राहु, केतु, शनि और सूर्य यह भी क्रूर ग्रह ही माने गए हैं। मंगल को सबसे अधिक पापी ग्रह मानने के कारण विवाह संबंधी मेलापक विचार में इस दोष का नाम मांगलिक दोष पड़ गया। बोलचाल की भाषा में इसे मांगलिक दोष कहते हैं। वह इसलिए कहते हैं कि मंगल को सबसे ज्यादा पापी ग्रह विवाह संबंधी मेलापक विचार में माना गया है। आइए आगे बात करते हैं। मांगलिक दोष विचार में मंगल की स्थिति का विचार तो करना ही चाहिए। मांगलिक दोष विचार में मंगल की स्थिति का विचार तो करना ही चाहिए, साथ ही राहु, केतु, शनि, सूर्य की स्थिति का भी विचार करना चाहिए कि कुंडली में कहां बैठे हुए हैं। किसी भी जन्म कुंडली में देखिए आप, किसी भी जन्म कुंडली में प्रथम भाव, जिसे हम लगन कहते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, यानी प्रथम भाव पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, इन सभी में से किसी भी एक घर में मंगल बैठे हुए हैं तो मांगलिक दोष माना जाता है। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, इन सभी में से कहीं भी मंगल स्थित हैं, बैठे हुए हैं कुंडली में, तो मांगलिक दोष कहा जाता है, माना जाता है। कोई विद्वान कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि दूसरे घर में भी मांगलिक दोष मानते हैं। मंगल है तो वहां भी मांगलिक दोष माना जाता है। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में है तो कोई विद्वान मानते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो जिस प्रकार मांगलिक दोष का विचार मंगल की स्थिति में लगन कुंडली को देख करके विचार किया जाता है, उसी प्रकार चंद्र कुंडली से चंद्रमा की स्थिति जहां है उसको भी केंद्र मान करके, प्रथम भाव मान करके मांगलिक दोष का विचार करना चाहिए। तो वहां से भी चंद्र कुंडली जहां है, चंद्रमा जहां है, वो पहला घर हो गया, फिर वहां से चौथा घर, फिर सातवां घर, फिर आठवां घर, फिर 12वां घर, जहां चंद्रमा स्थित है वहां भी मंगल है तो मांगलिक दोष माना जाता है। लेकिन एक अंतर है, जितना दोष लगन कुंडली से माना जाता है उससे आधा दोष चंद्र कुंडली से मानना चाहिए। जितना दोष लगन कुंडली से माना जाता है उससे आधा दोष चंद्र कुंडली से मानना चाहिए। फिर जिस प्रकार हम चंद्र कुंडली से भी विचार करते हैं लगन कुंडली के साथ साथ मांगलिक दोष का, उसी प्रकार शुक्र की कुंडली से भी, शुक्र जहां है उसको भी प्रथम भाव मान करके, प्रथम भाव वो हो गया पहला घर, फिर चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, शुक्र जहां है वहां से भी मानना चाहिए, शुक्र कुंडली से भी। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान देना होगा कि जितना दोष, मांगलिक दोष मंगल का लगन कुंडली से हम मानते हैं, लगन कुंडली से जितना मांगलिक दोष मानते हैं उसका 1/4 दोष शुक्र कुंडली से मानना चाहिए। मांगलिक दोष विचार पर इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।